अन्नदाता किसानों का बुरा हाल। एमएसपी मूल्य पर चना देने पर भी नहीं मिल पा रहा है। 1.5 साल बीत जाने के बाद भी इन्हें अपने अन्न का उचित दाम। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा का है, जहां पर वर्ष 2023-24 में उन्होंने एमएसपी मूल्य पर अपना चना विपणन सहकारी समिति मर्यादित खुरई में दिया था और यह चना देने के बाद उन्हें एमएसपी मूल्य की पर्ची मिली थी, लेकिन उनका वर्ष 2023-24 से लेकर अब तक भुगतान नहीं हुआ और इसको लेकर वह शासन प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। और साथ ही उनका कहना यह है कि इसकी कई बार वह शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया और इसको लेकर अन्नदाता किसान आज सागर कलेक्टर जनसुनवाई पहुंचे। खुरई तहसील से आए थे हम लोगों ने सन 22-23 में खुरई की विपणन एवं मर्यादित संघ को चना एमएसपी पर विक्रय किया था, जो करीब 66 किसान हैं हम लोग, और ऐसे 66 किसानों का करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक अटका हुआ है। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, एसडीएम तहसीलदार के यहाँ, सबके यहाँ ना कोई हम लोगों की सुन रहा है, ना हम लोगों की कोई सुनवाई हो रही है। हम लोगों ने 5325 रुपये के भाव से चना बेचा था और चना 8100 रुपये बिक गया। आज भी चना 6500 रुपये बिक रहा है और हम लोगों की पूरी जमा पूंजी फसल के अलावा कुछ होती नहीं है और फसल ही हम लोगों की पूरी विपणन एवं मर्यादित संघ के अधिकारी का बन करके खा गए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ हो नहीं रहा, ना हम लोगों का भुगतान हो रहा है, जबकि एमएसपी पे हम लोगों ने सरकार को चना बेचा और अधिकारियों का कहना है कि तुम्हारा चना वेयर हाउस में नहीं पहुंचा। इसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। हमने चना तुलवाया फड़ पे और चना तुलवा के किसान थोड़ी वेयर हाउस जमा करने जाता है। चना तुलवा के रसीद ली और हम लोग रसीद है आप लोगों हाँ को सब पक्की रखी। क्या मानते हैं इस तरह के का ये गबन हुआ है और इसकी जांच होना चाहिए और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी है जो भी है समूह के उस सब पे कार्रवाई होना चाहिए और उनकी किसानों का भुगतान होना। कौन था सहकारी समिति का खरीददाता? खरीददाता वो ही अधिकारी कर्मचारी थे। अब हम लोग थोड़ी पूछते हैं, हम लोगों ने तो चना बेचा और पर रसीद ली और ई बिल बनवाया और अपने घर चले गए। क्या मानते हैं इतना लेट लतीफी हो रहा है और अन्नदाता किसान परेशान है? अब कितने परेशान हैं हम लोग जानते हैं। किसी की यहाँ शादी है, कोई बीमार दुखी है, क्या है। अब हम लोगों ने शांति से बहुत समय निकाल लिया। अब यदि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हम पूरे किसान ट्रालियों में गोबर भर के लाएंगे और यहीं कुड़े लेंगे कलेक्टेड। इस दौरान पावती रखी है हमारे पास। कमिश्नर क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सबने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक पेमेंट हुआ तो है 28% पेमेंट हुआ है। पूरा पेमेंट कह रहे ये बिकेगा वो बिकेगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और कोई सुनवाई नहीं हो रही और टाइम पे टाइम होता जा रहा है। रवैया हम लोगों को ठीक नहीं रहा। हम लोग बहुत परेशान हैं, किसान आदमी हैं। हम लोगों का तो माल बेचते हैं, उससे ही पूरा घर चलता है किसानों का। तो हम लोग परेशान हो रहेंगे और एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब के यहाँ दर दर भटक रहे हैं हम लोग। हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग किसानों का पेमेंट पूरा कर दिया जाए, कुछ भी बेच के कर दिया जाए। हम लोगों किसानों ने तो माल बेचा है मार्केटिंग सोसाइटी को, तो हम लोगों को तो पेमेंट पूरा मिलना चाहिए। हम लोग तो रसीद लेके आ जाते हैं, उनने दे दी और हम लोग घर आ जाते हैं और डायरेक्ट आ जाता है हम लोग का पेमेंट। अभी 1-1.5 साल करीब हो गया पौने, तो हम लोग परेशान हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और वर्तमान में अब कृषि मंत्री हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या अपेक्षा है अब उनसे? उनसे यही प्रार्थना है कि हम किसानों का पेमेंट कर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने एमएसपी माल बेचा, उसमें सरकार की गारंटी माल बेचा है। कोई किस साहूकार के लिए तो बेचा नहीं है। उसके एमएसपी पे सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार ने जो अपने नुमाइंदे बैठा रखे हैं वो बीच में चोर हो जाएं तो उसके लिए किसान थोड़ी जिम्मेदार है। सरकार ने एमएसपी पे माल लिया, सरकार जिम्मेदार है, सरकार पेमेंट करे और उन नुमाइंदों पे कार्रवाई करे। जो भी उसके लिए दोषी है पूरी जांच करवाए, जांच इसको बैठा और उनकी जमीन जायदाद बेचे, नीलाम करे और उनसे अपना सरकारी खजाने में पैसा एकत्र करके हम किसानों को दे। हम किसान क्यों सजा भुगते हैं? हमने तो पूरा हम लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट्स है, जो तौल की रसीद मिलती है, उसके बाद रसीद जमा होने के बाद ब्याज द्वारा कट्टा से रसीद मिलती है, उसके बाद ओटीपी आने के बाद ई बिल निकलता है। वो बिल हम लोगों के पास है, कोई हम लोग फर्जीवाड़ा करने नहीं आए। उसके बाद भी हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही, कैसे चलेगा ये?